महाराष्ट्र के शनिवारपेट इलाके में। कभी इसी इलाके में मौजूद थे हिंदू राष्ट्र प्रेम और अग्रणी नाम की पत्रिका के दफ्तर, और इसी इलाके से शुरू हुई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारे जाने की साजिश। 1947-48 में इन्हीं गलियों में वो हत्यारे घूमा करते थे जिन्हें हम नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे के नाम से जानते हैं। यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर है नारायणपेट का इलाका, जहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल दिगंबर बड़गे शस्त्र भंडार चलाया करता था। आप्टे के साथ होटल चलाने वाले विष्णु रामकृष्ण करकरे और पाकिस्तान से आए शरणार्थी मदन लाल पहलावा की यहाँ पर मुलाकात हुई, और यहाँ पर ही उस साजिश का पहला पन्ना खुलता है जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। पाकिस्तान से भारत आ रहे शरणार्थियों की हत्या की खबर से दिल्ली का माहौल बिगड़ रहा था। दिल्ली के बिरला हाउस से महात्मा गांधी ने 11:55 पर अनशन शुरू कर दिया। ये अनशन दिल्ली में हो रहे दंगों को रोकने के लिए था। साथ ही महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का बकाया 55 करोड़ रुपए भी वापस दे दे। पुणे में ही हत्या का प्रयास हुआ, या पूना के जो ब्राह्मणों का गढ़ था, ब्राह्मणों का गढ़ था, उनका कहीं ना कहीं उसमें हाथ था, कहीं ना कहीं उन साजिशों में उनके ऊपर शक आता था, और आखिर में ये पुरवार भी हुआ कि उनका हत्यारा पूना से ही चला था। शाम के करीब 4:30 का वक्त था। आप्टे और गोडसे दोनों सेकंड क्लास में बैठे हुए थे, जबकि बड़गे और उनके सहयोगी शंकर किस्सैया साधु के वेश में थर्ड क्लास में हथियारों के साथ बैठे थे। इनके खतरनाक मंसूबों के साथ ही डेक्कन एक्सप्रेस पुणे से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी। मुंबई के परेल इलाके के हिंदू महासभा के कार्यालय में आप्टे, गोडसे और अन्य लोग जो कि इस साजिश में शामिल थे, उनकी मुलाकात हुई। उसी दिन रात को 9:30 बजे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से करकरे और पहावा ग्रेनेड और गन कॉटन नाम के विस्फोटक के साथ दिल्ली रवाना हो गए। लेकिन साजिश के मुख्य सरगना आप्टे और गोडसे प्लेन से दिल्ली पहुंचने वाले थे। 17 जनवरी को दिल्ली के लिए टिकट भी बुक करा लिया गया। 16 जनवरी को महात्मा गांधी के अनशन के चलते नेहरू सरकार पाकिस्तान को बिना शर्त 55 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो चुकी थी। ठीक उसी वक्त पुणे में महात्मा गांधी की हत्या के लिए पिस्तौल का इंतजाम हो रहा था। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की किताब लेट्स किल गांधी के मुताबिक 17 जनवरी को आप्टे, बड़गे और गोडसे की विनायक दामोदर सावरकर से मुलाकात हुई, और यहीं पर इन तीनों ने सावरकर से आशीर्वाद लिए। करकरे और पहावा के साथ बेडिंग की शक्ल में ग्रेनेड और विस्फोटक की पहली खेप दिल्ली पहुंच चुकी थी। साजिश के मास्टरमाइंड आप्टे और गोडसे 17 जनवरी की शाम को प्लेन से दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन बड़गे और किस्सैया तय समय के मुताबिक 17 को दिल्ली नहीं पहुंचे। अठारह जनवरी 1948 दोपहर 12:45 पर महात्मा गांधी ने अनशन खत्म कर दिया था। पूरे दिन की अफरा तफरी के बाद शाम को दिल्ली के हिंदू महासभा भवन में ये पूरा गैंग एकजुट हो गया था। हत्यारों के पास हथियार पहुंच चुका था। दिल्ली के कनॉट प्लेस के मरीना होटल से यह गिरोह टुकड़े टुकड़े में निकल पड़ा। महात्मा गांधी की हत्या की योजना बन चुकी थी। हर किसी का रोल तय हो चुका था। 2 लोग टांगे से बिरला भवन के लिए निकले तो 4 लोगों ने रीगल सिनेमा के पास से टैक्सी की और बिरला भवन के पिछले गेट के पास पहुंच गए। लगभग इसी गेट के आसपास आकर सभी लोग जुटने लगे। उन्होंने इस गेट पर तैनात
चौकीदार छोटू राम को 10 रुपए रिश्वत देकर भीतर घुसने की कोशिश भी की। मकसद था जिस स्टेज से महात्मा गांधी भाषण देते हैं उसके पीछे जाकर फायर करना और हैंड ग्रेनेड फेंकना। लेकिन आसपास जमा लोगों की भीड़ देखकर बडगेट डर गया। इस बीच मदन लाल पाहवा ने दीवार में विस्फोटक लगा दिया। पीछे का गेट छोड़कर अब ये सातों लोग आगे की तरफ आ गए। महात्मा गांधी का भाषण शुरू हो चुका था। पाहवा ने दीवार पर रखे विस्फोटक में धमाका करवा दिया। ये जगह महात्मा गांधी से सिर्फ 75 फीट दूर थी। आसपास हलचल मच गई। तय कार्यक्रम के मुताबिक बडगे को इस हलचल का फायदा उठाना था, लेकिन वो तो अपने हथियार पहले ही गाड़ी में रख आया था। बाकी में से किसी की भी यह हिम्मत नहीं हुई कि वो महात्मा गांधी पर गोली चला सके या ग्रेनेड फेंक सके। मौका वारदात से मदन लाल पाहवा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। वो पंजाब से आया हुआ रिफ्यूजी था, इसलिए शुरुआत में लोगों को लगा कि ये एक शख्स का ही काम है, लेकिन बाद में फिर सामने आए मुंबई और पुणे से जुड़े लोगों के तार। उसने यहां तक कि उस गट में शामिल सारे एक्यूज्ड के बारे में किसी न किसी तरह से पहचान का प्रमाण पुलिस को दिया। पुलिस को यह भी पता था कि वो गुट के ज्यादातर लोग बंबई और पूना के आसपास के लोग थे। उस वक्त बॉम्बे प्रोविंस में गृह मंत्री का काम मोरारजी देसाई देख रहे थे। उन्हें भी बताया गया कि साजिश में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक सरकार और पुलिस की लापरवाही सामने आई और नतीजा हुआ साजिश की अगली कड़ी सिर्फ 10 दिनों बाद। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल बाकी 6 लोग धीरे धीरे खिसक लिए। कुछ लोग बस और कुछ ट्रेन पकड़कर दिल्ली से भाग खड़े हुए। महात्मा गांधी की हत्या न कर पाने का सबसे बड़ा झटका नारायण आप्टे और नाथूराम विनायक गोडसे को लगा। कहा जाता है कि अब तक आप्टे इस गैंग का सरगना था, लेकिन इस घटना के बाद गोडसे ने कमान संभाल ली। मदन लाल पाहवा से पूछताछ में करकरे सेठ का नाम सामने आया। जांच में अग्रणी पत्रिका के कर्ता धर्ता गोडसे और आप्टे का नाम भी सामने आ चुका था। दिल्ली पुलिस को हथियारों की सप्लाई करने वाले बडगे का नाम भी पता चला। पाहवा का बयान उर्दू में लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दे दी, लेकिन मुंबई पुलिस के पास उस वक्त कोई उर्दू का ट्रांसलेशन नहीं था और न ही मुंबई पुलिस ने इस जानकारी को गंभीरता से लिया। ऐसे लगा कि जैसे पुलिस और जो तंत्र था वो उस चीज को नजरअंदाज किए जा रहा था। उस चीज के तरफ जरा भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसको देखे रहे। सरदार पटेल जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कह दिया था कि मैं मजबूर हूं, बापू मुझे उनकी सुरक्षा का इंतजाम बढ़ाने नहीं दे रहे हैं। पाहवा तो पकड़ा गया, लेकिन दिल्ली से भागे बाकी सभी लोग एक एक करके सबके बॉम्बे प्रोविंस पहुंचे। सबको आशंका थी कि उनके पीछे पुलिस होगी, लेकिन ऐसा था नहीं। 3-4 दिन की सावधानी रखने के बाद फिर से एक बार ये सभी लोग इकट्ठा होने के रास्ते तलाशने लगे। पहली नाकाम कोशिश को 5 दिन बीत चुके थे। एक साजिशकर्ता को छोड़ बाकी सभी खुले घूम रहे थे। दिल्ली पुलिस और बॉम्बे प्रोविंस के पुलिस के बीच छानबीन अटकी हुई थी। उस वक्त बॉम्बे प्रोविंस के सीआईडी के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यूएच राणा दिल्ली में थे। उनसे मदद मांगी गई। राणा को सारी जानकारी मुहैया करा दी गई उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। अब आप्टे और गोडसे का खेल ज्यादा दिनों का नहीं बचा था। ये तुरंत कार्रवाई का वक्त था, लेकिन हुआ इससे उल्टा। राणा ने मुंबई फ्लाइट से जाने के बजाय ट्रेन से जाना तय किया और महात्मा गांधी के दुश्मनों को कुछ और वक्त मिल गया। पाहवा के पकड़े जाने के बाद इस साजिशकर्ता गैंग में 6 लोग बचे थे। इनमें से भी 3 लोग अलग हो गए थे। अब बचे करकरे, आप्टे और नाथूराम गोडसे। इन तीनों में से भी सबसे तेज दिमाग चल रहा था नाथूराम गोडसे का। अब करकरे को ट्रेन से दिल्ली भेज दिया गया, जबकि आप्टे और नाथूराम गोडसे चल दिए ग्वालियर एक खतरनाक पिस्तौल का इंतजाम करने के लिए। आधी रात को दोनों ग्वालियर पहुंचे और सीधे पहुंच गए डॉक्टर दत्ता थे सदाशिव पचुरे के पास। पेशे से डॉक्टर, लेकिन हिंदू राज सेना के कर्ता धाता। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की किताब लाइट स्किल गांधी के मुताबिक गोडसे ने बिना किसी झिझक के गांधी को मारने की अपनी योजना सुना दी और साथ में रख दी
फरमाइश एक जानलेवा पिस्तौल की। 28 जनवरी 1948 की देर शाम तक महात्मा गांधी के खून के प्यासे दो लोगों के हाथ में लग चुका था खूनी और जानलेवा हथियार, एक 9mm बेरेटा सीमी ऑटोमेटिक पिस्टल। 28 की शाम तक करकरी दिल्ली पहुंच गया था, जबकि आप्टे और गोडसे ने बॉम्बे अमृतसर एक्सप्रेस पकड़ी दिल्ली जाने के लिए रात 10:30 बजे। जनवरी 1948 बिरला